खुले गटर में गिरने से हुई युवक की मौत, कौन जिम्मेदार, किस पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। पेश है मुंबई सहित महाराष्ट्र की तमाम खबरें। बीमार माता पिता के जवान पुत्र चढ़ा मनपा की लापरवाही का भेद, खुले गटर में गिरने से हुई युवक की मौत। मुंबई से सटे पालघर जिले के नाला सुपारा के अग्रवाल इलाके में कल रात अर्धांगिनी पार्वती बिल्डिंग में रहने वाले 25 वर्षीय ऋषभ सरकार की खुले गटर में गिरने से मौत हो गई। घटना जब ऋषभ बाहर से घर आ रहा था तभी अचानक वह खुले गटर में गिर गया, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। ऋषभ अपने माता पिता व छोटी बहन के साथ रहता था। पिताजी कैंसर पीड़ित हैं। ऋषभ भी उनकी देखभाल करता था। जिंदगी और मौत से लड़े रहे पिता को हर संभव मदद के लिए वह काफी संघर्ष कर रहा था, मगर अब मजबूर पिता का सहारा ही छिन गया है। ऋषभ की मौत से परिवार में मातम मचा हुआ है। ऋषभ के पड़ोसियों ने बताया कि जनवरी में ऋषभ नौकरी के लिए अमेरिका जाने वाला था। वह काफी शांत व मेहनती था। स्थानीय लोगों का कहना है कि महानगर पालिका सारे टैक्स लेने के बाद भी गटर व सड़क का कार्य ठीक से नहीं करती है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को जान गंवानी पड़ रही है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी नाला सुपारा और विरार परिसर में कई लोगों की खुले गटर में गिरने की वजह से मौत हुई है, मगर जिस तरह बीती रात ऋषभ की मौत खुले गटर में गिरने की वजह से हुई है वो काफी चिंताजनक है। ऋषभ की मौत के बाद गुस्साए नागरिकों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ऋषभ रात के वक्त फोन पर जब बात कर रहा था तब गटर में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मनपा को कई बार खुले गटर की शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इस दुर्घटना के लिए सीधे सीधे मनपा के अधिकारी जिम्मेदार है। ऋषभ की मौत की खबर मिलने के बाद स्थानीय समाज सेवक भी काफी नाराज है और उनका कहना है कि बसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त करोड़ों रुपए खर्च कर मैराथन कराने में व्यस्त हैं और दूसरी तरह उनकी बसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त करोड़ों रुपए खर्च कर मैराथन कराने में व्यस्त हैं और दूसरी तरह उनकी और उनके अधिकारियों की लापरवाही से आम नागरिकों की जान जा रही है। खुले गटर में गिरने से हुई ऋषभ की मौत ने आज उसके पूरे परिवार को असहाय और मजबूर बना दिया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर कार्रवाई होगी और ऐसे मौत के कुएं को बंद किया जाएगा? ऐसे कई सवाल अब रही वासियों द्वारा पूछे जा रहे हैं। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सुबोध कवटकर की खास रिपोर्ट। हाँ, आपका नाम क्या है? संजय पासवान। पासवान जी, ये जो युवक खत्म हुआ है, अभी तक हमने बात की लोगों से, लोग व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैसे क्या घटना हुई है ये? जैसे कि मुझे सुबह 7 बजे सूचना मिली कि इधर एक व्यक्ति के नाले में गिर के मौत हो चुका है। मैंने जगह पे आया, जरा देखा सब कुछ, फिर से लोगों से पूछा कैसा हुआ, तो वो लोगों ने बोला 9:30 बजे के करीब वो कुछ टॉयलेट करने आया था। तो टॉयलेट करने के टाइम मोबाइल से कुछ बात कर रहा था। मोबाइल पे क्या किया? मोबाइल से बात करते करते लोगों मेरे को जो बताया लोगों ने कि गटर में गिर गया और किसी को पता नहीं था। कुछ 1-8 घंटे बाद लोगों बोला कि जब वो उसका डेथ हो गया था तो हमने देखा तो उसका मुंह कान पूरा काला काला हुआ था। चप्पल से उनका पिताजी आया, किसी को पता नहीं कौन है, चप्पल से पता चला। उसको स्नान किया तो पता चला इनका लड़का है। ठीक है, लड़का है। तो ये गटर के बारे में नगर पालिका जिम्मेवार है। हमने गटर पूरा गटर रोड स्ट्रीट लाइट का 2 साल पहले लेटर दे चुका हूँ। 2 साल कोई सुनवाई नहीं हुआ लेटर का, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ लेटर का। आपने लेटर कहाँ दिया था? कौन से अधिकारी कर्मचारी को? प्रभाग? वो जब आयुक्त थे अपना मनाली शिंदे के बाद दूसरा कोई आया, फिर उनको भी सूचना दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हो जाएगा। कुछ थोड़ा दूर उधर बना के छोड़ दिए, थोड़ा उधर बना के दे दिया, ऐसा टूटा बना के छोड़ दिए। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो काफी गहरा है। क्या ये 26 साल का एक युवक इसमें डूब गया? मतलब काफी गहराई है वो है, 4 से 5 फीट गहराई है। इसके बारे में कम से कम 10 से 15 बार नगर पालिका के सहायक से लेके सूचना दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। कुछ कार्रवाई नहीं करते? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इधर के लोग इधर के आमदार साहब जो है वो खाली बोलते हैं दिल्ली नहीं है, इधर मैं जागा ही रहता हूँ। उनके जागते हुए कैसा लोग के मृत्यु हो रहा है।
यहाँ से थोड़ा दूर आगे आमदार साहब को सोचना चाहिए कि ये दिल्ली नहीं है, बोले दिल्ली नहीं है, मैं जाग रहा हूँ। उनके जागते हुए लोगों की मृत्यु हो रहा है, खड्डे में गिर के मृत्यु हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? जब वो जाग रहे हैं तो मृत्यु नहीं लोगों को होना चाहिए। जीव आदमी को बहुत कठिन से मिलता है। उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे जिनका चिराग बुझ गया? उनका चिराग तो बुझ गया, बहुत मुझे दुख है। और उनसे मिला, वो बेचारे बहुत इसमें है, वो मतलब सदमे में है, कुछ बोलने के परिस्थिति में अभी नहीं है। फिर भी उनको बुलवाया ज़बरदस्ती, तो उन्होंने बताया मेरे जो था सहारा खत्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। आगे का मेरा कुछ सहारा नहीं है। अभी वो गुहार लगा रहे हैं नगर पालिका से आया उससे कि कुछ उनको हेल्प मिल जाए जी। तो बहुत धन्यवाद देंगे नगर पालिका को। और इसके बाद मनोज जी, एक लड़के की गटर में गिरकर मौत हो गई है और गटर खुला हुआ है, क्या कहेंगे महानगर पालिका की व्यवस्था? क्या मैं अभी इसके परिवार को मिलकर आया। बाप कैंसर से पीड़ित है, माँ कुछ हार्ट अटैक की पेशेंट है और एक 26 साल का बच्चे की मौत हुई। इस परिवार का मतलब एक चिराग बुझ गया है। मैं आपके माध्यम से हमारे आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि आप जिसका 1 रुपये का वसई तालुका को फायदा नहीं, वो 3.5 करोड़ रुपए की मैराथन की मीटिंगें लेते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, आप चाय नाश्ता करते रहो, और लेकिन आपके अधिकारियों के ये जो यहाँ पे आए दिन ये खुले गटर और उसके ढक्कन की वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन वसई विरार महापालिका के अधिकारियों को इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। आज जिस परिवार का चिराग बुझा है उसके लिए आप महापालिका क्या करने जा रही है उसके बारे में महापालिका ने, क्योंकि अक्सर महापालिका के अधिकारी जब ऐसी घटना घटती है तो बोलते हैं कि अनधिकृत है। अरे भाई अनधिकृत है तो उनसे घरपट्टी क्यों वसूल कर रहे हो? अगर जब आप अपनी तिजोरी भर रहे हो तो उसकी सुविधा भी आप यहाँ के जनता को दो, क्योंकि जिस परिवार का चिराग बुझा है उसके पे क्या बीत रही है उसके आके जरा अधिकारी यहाँ के देखे। मैं लिखित में इस परिवार के सहयोग के लिए महापालिका कमिश्नर को बोलूंगा कि किसी का परिवार गया है, उसको जो भी हो सके उसको सहयोग मिलना चाहिए। और महापालिका के अधिकारी के विरुद्ध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक को शिकायत दूंगा। ऐसी कई मौतें हुई हैं इस तरीके गटर मेन होल खुले रहने की वजह से, आपने पत्र व्यवहार भी किया है, तो उस पे अभी तक इन लोगों का क्या रवैया रहा है कार्रवाई को लेकर? हमारे अधिकारी जो है ना, एक उसको बोलते हैं ना जाड़ी चमड़ी के बने हुए, उन्हें कोई मर जावे ना, जब तक उनका परिवार का कोई नहीं मरेगा तब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है।